हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से डायरेक्ट चैनलिंग। वो हमसे बात करना चाहते हैं, हमको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो हम जो है आज डिवाइन मैस्कुलिन की बातें डायरेक्टली आपको बताएंगे डिवाइन मैस्कुलिन के टोन में, एज थर्ड पार्टी नहीं। आज डायरेक्ट चैनलिंग करेंगे और देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन हमसे क्या क्या मैसेजेस दिलवाते हैं आपको। कह रहे एक लव लेटर देना चाहते हैं आप लोगों को। तो ये लव लेटर जो है डायरेक्ट चैनलिंग में रहने वाला है। देखते क्या निकल के आता है गाइस आप लोग के लिए। इससे पहले मैं डिवाइन मैस्कुलिन को बुलाना चाहती हूँ। अब देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही टियरी और सैड एनर्जी में लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड लग रहे हैं। तो बहुत सैड मैसेजेस आएंगे। आप अपनी आँखों को बंद करें और अपने हार्ट से अपने डिवाइन मैस्कुलिन का लव लेटर को फील करें और फील करें कि वो आपसे क्या कह रहे हैं डायरेक्टली। ओके गाइस, वो कह रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव रहूँ, थोड़ा सा जो है मैं इस कनेक्शन को पॉजिटिवली लूँ, तुम्हें बताऊँ कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा फील करता हूँ, क्या सोचता हूँ मैं तुम्हारे बारे में, क्या चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ। मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ, ये सब मैं बताना चाहता हूँ तुमको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे सेल्फ लव की कमी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर अपना जो फीलिंग्स है अपने पास ही रखूँगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगूँगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है। लेकिन अब जो है मैं अपने इस पैटर्न को, अपने फैमिली इश्यूज़ को, अपने चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता हूँ। इस सेल्फ लव वाले इशू को रिज़ॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है कि मैं तुमसे प्यार करूँ, तुम्हारे साथ एक कनेक्शन बनाऊँ, तुम्हारे साथ एक रिलेशनशिप बनाऊँ। मुझे बहुत बार ऐसा लग रहा है अब कि यू आर द वन फॉर मी, आप मेरे लिए बनाए गए हो। ये जो फीलिंग है मुझे ऐसा लगता है। और ये भी लगता है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूफ किया है कि यू डिज़र्व लव। आपने बार बार अपने आप को दिखाने की कोशिश की है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम मुझे प्यार कर सकते हो। तुमने अपने ऊपर ट्रस्ट बनाने की बहुत कोशिश की है। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास रिकन्सिलिएशन करने, तुम्हारे पास तुम्हारे साथ फिर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने, री करने। रिलीजियस फैक्टर्स है हमारे बीच में, डिफरेंसेस है हमारे कास्ट के, हमारे अपब्रिंगिंग के बीच में डिफरेंसेस है जो मुझे बहुत ज़्यादा डरा देता है। तुम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, मैं नहीं हूँ। हमारा रिलीजियस मतलब बैकग्राउंड्स अलग है और ये सब मुझे बहुत ज़्यादा डरा देता है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं इस पास्ट को, सब चीज़ों को रिलीज़ करके तुम्हारे पास आऊँ। मैं क्लियर करना चाहता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ अपने लाइफ से, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और एक ही रास्ता पता है मुझे कि सब पास्ट को छोड़ देना पड़ेगा। ये पास्ट को मैं लेके नहीं चल सकता हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने कंट्रोल इश्यूज़ को कंट्रोल करूँ, अपने इश्यूज़ को, अपने एंजाइटीज़ को, अपने स्ट्रेस को छोड़ दूँ, जाने दूँ। मुझे न्यू जगहों पे जाना, नए लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनाना बहुत टफ जाता है। लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं इस चीज़ को करूँ। लेकिन जो है मेरे लिए बहुत टफ़ है ये, क्योंकि मैं आज तक मैंने जो भी रिलेशनशिप्स देखे हैं वो टॉक्सिक ही देखे हैं। बहुत जो रिलेशनशिप्स मैंने एक्सपीरियंस किए हैं वो एडिक्शन बेस्ड रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस किए हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। वेडिंग मेरी शादी भी एक बहुत बड़ी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप रही है। बहुत ज़्यादा मतलब मुझे सोसाइटी प्रेशर रहा है। मुझे यही लगा सही है, क्योंकि जो हमारे लिए लोग डिसाइड करते हैं वही करना सही होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये लव जो है मेरे और मेरे पर्सन के बीच में, मेरे बेटर हाफ के बीच में, वो जो है अनरिक्वेटेड लव है। ये केमिस्ट्री जो है इतनी नहीं है कि मैं शादी को लंबे समय तक चला सकूं और इसके साथ मैं रह सकूं। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए।
मैं जानता हूँ कि हमारा एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है और बहुत ही जल्द जो है मैं ये क्लियरली डिसाइड करके तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें थोड़ा क्लैरिटी देना चाहता हूँ मैं इस चीज़ के ऊपर कि तुम एक ओपन माइंड रखना, तब तक मेरे लिए वेट करना। मैं जानता हूँ कि हमारा पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है, हम सोलमेट्स हैं, मैं सब जानता हूँ, मैं सब अग्री करता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि जो लव तुम्हें है मुझसे वो बहुत ज़्यादा ट्रू है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है मुझे भी तुम्हारे लिए। मुझे भी लगता है कि ये रोमांटिक फीलिंग्स को एक चांस दिया जा सकता है, इस कनेक्शन को एक चांस दिया जा सकता है। लेकिन मेरा नेचर है हर एक चीज़ में गलतियाँ ढूंढना, हर एक चीज़ को गलत ठहराना। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो वर्कआउट कर रहा है, कुछ तो मतलब हो रहा है जो यूनिवर्स चाहता है, डिवाइन टाइमिंग चाहता है, भगवान चाहते हैं कि इस कनेक्शन को वर्क हो। इसीलिए मैं कितना भी ये साइंस और चीज़ें सोचने की कोशिश करता हूँ जो तुम्हारे अगेंस्ट जाते हैं, फिर भी मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाई देती है। अगेन फाइनेंसेस और करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बेटर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए प्रोवाइड कर सकूँ फ्यूचर में। मेरी चाइल्डहुड लाइफ काफ़ी अच्छी नहीं रही है, इनसिक्योरिटीज़ और प्रॉब्लम से रही है। मैं बहुत लॉयल रहा हूँ लोगों के साथ क्योंकि लेकिन लोग मेरे साथ लॉयल नहीं रहे हैं। लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, लेकिन ये केमिस्ट्री जो है अनडिनाइबल है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में 24/7 सोचता हूँ, लेकिन तुम्हें बता नहीं पाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें धोखे में रखता हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ़ और सिर्फ अलोन टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तुम्हें मैं रात दिन याद करता हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा तुम्हें बुलाने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारे ड्रीम्स में आने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये कनेक्शन को हमें एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है और यही है मतलब जो डिवाइन डिसीजन है। और इसी वजह से मैं सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, इस दुनिया से डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ ताकि मैं तुमसे कनेक्ट हो सकूँ। तुम न्यू लव रहोगे, तुम्हारे लिए मैं न्यू लव की तरह फील करता हूँ, न्यू लव की तरह फील करना चाहता हूँ। और न्यू लव जो होता है वो हमेशा फॉरगिविंग और लर्निंग के बेसिस पे बनता है। तुम सिखाती हो मुझे कि जो भी हुआ है पास्ट में उसे छोड़ करके आज को देखो, प्रेजेंट लव को एक्सपीरियंस करो, और यही सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस और पॉजिटिविटी रहा है। तुम जितना इजीली लोगों को फॉरगिव करके आगे बढ़ जाती हो, मेरे लिए उतना इजी नहीं होता, और इसी वजह से मैं सेपरेशन को फेस कर रहा हूँ। इसीलिए इसी सब फीलिंग्स को मैं प्रोसेस करने के लिए सेपरेशन में हूँ तुमसे। बट अगेन मैं इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहता हूँ, मैं इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहता हूँ, हमारे रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझ पे ट्रस्ट करो और मेरे लिए वेट करो, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पैशन, लव और डीप अफेक्शन फील करता हूँ। दो मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है, बट आई एम रेडी टू मेक द एफ़र्ट। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी एफ़र्ट जो भी लगेगा इस कनेक्शन के लिए, हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो बस मैं इतना ही मैसेज गाइस हमें हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से मिला है। आई होप आपको ये डायरेक्ट चैनलिंग पसंद आई होगी, आपको इस डायरेक्ट चैनलिंग में बहुत ज़्यादा लव और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी मिली होगी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन कहाँ हैं और क्या फील कर रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, और क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस करंट मोमेंट पे, ये आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल गई होगी। गाइज आज इस रीडिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल था, इसे यही एंड कर देते हैं और फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय।